हम लोग क्लास 12 का कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जानेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। चलिए जरा सा देखते हैं क्या कहता है इसका डिफिनेशन। बोलता है इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। इसका कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग जानते हैं कि 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा, लेकिन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज का होना जरूरी है। तो जानते हैं और इसको समझते हैं। सपोज दैट मेरे प्यारे दोस्त कि ये हो गया प्लस चार्ज और कुछ दूरी पर फिर से रखा गया है प्लस चार्ज। आप लोग जवाब दीजिएगा कि ये प्लस चार्ज और प्लस चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस चार्ज है, ये भी क्या है? प्लस चार्ज। यानी ये प्लस चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा आउटवर्ड की तरफ, वैसे ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा किधर बच्चों? आउटवर्ड की तरफ। अर्थात दोनों चार्ज के बीच तो फोर्स लगेगा ही। तो बोलता है कि यदि इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड हम बढ़ा देंगे तो इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्शन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि जब चार्ज का मैग्नीट्यूड को हम लोग बढ़ाते हैं तो इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर हम चार्ज का मैग्नीट्यूड को घटा देते हैं तो इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा बच्चों? घट जाएगा। अर्थात यहां से ये हम लोगों को समझ में आया कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस। इन दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन बच्चों? फोर्स होता है। अर्थात जब हम Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं, Q2 चार्ज का भी मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं तो ये फोर्स भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही यहाँ पे फिर से समझना पड़ेगा कि इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है कहते हैं तो इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उसी प्रकार से जब इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अर्थात लेंथ को घटा देते हैं, कम कर देते हैं, तो इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। तो यहां से ये हमको समझ में आया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अर्थात फोर्स जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी दोनों चार्ज के बीच का फोर्स होगा। कैसे? कि जब हम रेडियस को बढ़ाते हैं तो फोर्स घट जाता है, रेडियस को घटाते हैं तो फोर्स क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये दोनों इक्वेशन को जब हम लोगों ने कंबाइन किया, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, हम लोगों ने प्राप्त किया क्या? कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जहां से हम लोग बच्चों डायरेक्टली अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, उसके बदले क्या आता है प्यारे बच्चों? कांस्टेंट। तो F इक्वल टू हो गया K Q1 into Q2 बटा R का स्क्वायर, where K is known as Coulomb constant। ये हो गया हमारा Coulomb's law of electrostatics। हम लोग जानेंगे बच्चों कि K कांस्टेंट है, इसका मान कितना होगा, इसका SI यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। इसी K का हमको क्या निकालना बच्चों? यूनिट, और इसी का निकालना है डायमेंशनल फार्मूला। तो देखिए यहां से वी हैव, हम लोगों के पास है F इक्वल टू K Q1 into Q2 बटा R का स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं है बच्चों, तो हम लोग क्या मान लेते हैं? 1 है। जब F को R स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो F R स्क्वायर हो जाएगा। जब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो K Q1 into Q2 हो जाएगा। हम लोग इसको इधर से इधर कर देते हैं
लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां से हमको k निकालना है बच्चों, तो k के साथ q1 और q2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उस साइड जाएगा, किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब बिल्कुल आसान है, SI यूनिट ऑफ k। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है बच्चों फोर्स, और फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन। यहाँ पे बच्चों डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं हम लोग किसमें बच्चों, लेंथ में, और लेंथ का SI यूनिट होता है मीटर। तो यहाँ r का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। नीचे ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे Q1 चार्ज है और क्या है, Q2 चार्ज, अर्थात कितना चार्ज है बच्चों, 2 चार्ज है। तो Q1 का हो जाएगा SI यूनिट कूलम, Q2 का भी हो जाएगा कूलम, अर्थात कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हम लोग डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, पावर प्लस था, अब क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, अर्थात यहाँ पे कूलम कांस्टेंट का SI यूनिट आ जाएगा बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज SI यूनिट ऑफ कूलम कांस्टेंट। अब हम लोग निकालेंगे इसी का डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कूलम कांस्टेंट के। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, बस वही फार्मूला हम लिखे हुए हैं जो यहां से निकाले हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, F r² बटा Q1 इंटू Q2। तो बच्चों यहाँ पे F किसको डिनोट कर रहा है, फोर्स को। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है m पे पावर 1, l पे पावर 1, t पे पावर -2। यहाँ पे रेडियस है अर्थात डिस्टेंस, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा l पे पावर 2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में है ना। उसी प्रकार से Q1 चार्ज अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होता है 80। यहाँ पे 2 चार्ज है तो 80 इंटू 80। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, दोनों का वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम एग्जिस्टिंग बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को किस माध्यम में रखा गया है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है k का मात्रा, अर्थात यहाँ से E हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, E0 हो जाएगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर एंड वैक्यूम। E0 का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर। सर ये यूनिट कहां से लाए आप, अभी देखिए निकाले हुए हैं, आपको ये समझाया जाएगा यहां से। फिर आगे बोलता है ER क्या है, तो भाई साहब ER यहाँ पे है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अकॉर्डिंग टू कूलम, कूलम के अनुसार K इक्वल टू होता है 1/4 पाई E। E यहाँ पर है बच्चों, उसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, अर्थात E को हम लिख सकते हैं E0 इंटू ER। हो जाएगा इसका डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी इज नॉन एज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसका डेफिनेशन आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, अर्थात यहाँ से E इक्वल टू E0 इंटू ER है, तो यहाँ पे E के जगह में हम लोग E0 इंटू ER लिख सकते हैं। आगे बोलता है बच्चों फॉर एयर एंड वैक्यूम के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के। मान लिया जाए कांस्टेंट है, तो यहाँ से ER का मान अगर 1 रखते हैं तो फाइनली आ जाएगा K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। K इक्वल टू अर्थात कूलम कांस्टेंट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ से अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे, तो इसको सॉल्व करने के उपरांत हमारा K का जो मान आएगा वो आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर +9। क्योंकि ये हमारा डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो पावर हमारा प्लस में हो जाएगा। K का यूनिट हम लोग जानते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा BBI है, मान को याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में आपको आसान होगा। आगे मेरे प्यारे दोस्त बोलता है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी E0। E0 का भी हम लोग यूनिट निकाल लेते हैं, डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेते हैं। तो बोलता है भी है हम लोगों के पास है K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट हमें निकालना है, तो ये यहाँ पे भागा में इधर ले आएंगे, ये K हमारा भागा में चला जाएगा। और K यहाँ पे कूलम कांस्टेंट है बच्चों, यहाँ पे 4 एक नंबर है, पाई का भी एक मान होता है।
अर्थात ये दोनों कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, इसका यूनिट हम लोगों ने निकाला है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो कूलम यहाँ पे जो होगा ये ऊपर चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सीधी सी बात हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में लाएंगे पावर प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए नॉट का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए बस इसी फार्मूला का इस्तेमाल करना है, ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल करना है। तो के का डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों ने निकाला था, एल पे पावर 1, एल पे पावर 3, टी पे पावर -4, ए पर पावर -2। तो जो भी पावर यहाँ पे प्लस में है मल्टीप्लाई में जाने के बाद पावर क्या हो जाएगा, माइनस में, और जो भी पावर माइनस में मल्टीप्लाई में जाने के बाद प्लस में। तो ये हो जाएगा इसका ई नोट का डायमेंशनल फार्मूला। फाइनली याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करिएगा।